ऐसा संसार में कौन है जिसे कभी तनाव न हुआ हो। इस दुनिया की आधी आबादी डिप्रेशन की तरफ जा रही है, लेकिन आज से 2586 वर्ष पहले इस भारत में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो महान विचारक, महान चिंतक, महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मात्र इस खोज में गृह त्याग कर दिया कि संसार में दुख क्यों है, पूरा दुनिया दुखी क्यों है, जिनसे पूरा विश्व प्रभावित हुआ, जिन पर आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च होते हैं, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर इस संसार में दुख है तो दुख का कारण भी होगा, अगर दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है और दुख से निकलने का मार्ग भी है। उस मार्ग को उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। आज मैं उसी महामानव के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको अपना करके संसार के कोई भी व्यक्ति दुख से छुटकारा पा सकता है, चिंता से छुटकारा पा सकता है तथा खुशी से अपना जीवन जी सकता है। आप देखेंगे कि जिनके पास अपार संपत्ति है और जिनके पास नहीं है फिर भी लोग दुखी हैं, तो इससे निकलने का जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग में, आज मैं उसको व्याख्या के साथ बताने जा रहा हूं। तो अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने जो 8 मार्ग बताया है, पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। तो इसको मैं इसका व्याख्या मैं करके बता रहा हूं कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच अर्थात सम्यक दृष्टि। हालांकि यह हिंदी में है और यह सम्यक दृष्टि, यह अष्टांगिक मार्ग जब पाली में होता है तो इसका रूप अलग हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए सही सोच होना उसका जरूरी होता है। लोग आम भाषा में कहते हैं कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा बन जाता है। व्यक्ति के सोच के ही अनुसार उस पर निर्भर करता है ज्यादातर कि वो क्या बनना चाहता है। इसलिए जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना बहुत जरूरी है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में इसका अर्थ होता है सही बात और सही कार्य करना, सही बात और सही कार्य करना। मतलब अगर व्यक्ति सही बात भी बोलता है और काम भी सही करता है तो उसको दुख नहीं होगा, न उसको लोग बुरा कहेंगे। तीसरा सम्यक वाणी, सत्य बोलना।
अगर व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह तमाम दुष्कार्यों से बचा रहता है। इसको कबीरदास जी ने भी कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचहि ताके हृदय आप। यानी सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छा कार्य करना। अगर व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसकी निंदा होती है, इसलिए हमेशा अच्छे कार्य ही करना चाहिए। सम्यक आजीविका, अच्छे कार्यों द्वारा जीविका अर्जित करना। अगर व्यक्ति बुरे कार्यों द्वारा अपना जीविका अर्जित करता है तो उसे अंदर से दुख होता है। मान लीजिए कोई चोरी, हत्या, पाप इत्यादि के द्वारा अपनी जीविका अर्जित करता है, अपनी पालन पोषण करता है, तो वह दुखी हमेशा रहेगा। इसलिए मेहनत से और अच्छे कार्यों द्वारा ही अपनी जीविका अर्जित करनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का अर्थ होता है मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। यानी हमें मानसिक रूप से और नैतिक, अपने जीवन को नैतिकता लाने के लिए हमें हमेशा सतत प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर भी ध्यान रखना चाहिए। सम्यक स्मृति, इसमें महत्वपूर्ण है सम्यक स्मृति, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना। कहा जाता है कि अगर शरीर बीमार हो जाए तो उसका इलाज डॉक्टर या वैद्य कोई भी कर सकता है, लेकिन अंदर से मन बीमार हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। मन की बीमारी अंदर से पैदा हुई है तो हम उसे दूर अंदर से ही कर सकते हैं। इसलिए अपने कार्य व्यवहार पर नजर रखना चाहिए कि क्या हम या कोई गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस पर हमेशा अपने कार्यों पर, अपने अंदर हमेशा नजर रखना चाहिए। इस बात को रिप्रेजेंट करता है सम्यक स्मृति। 8वां है सम्यक समाधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सम्यक समाधि। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान को केंद्रित करना, यानी मेडिटेशन करना। आज पूरी दुनिया में मेडिटेशन का एक नया दौर चला है। मेडिटेशन सेंटर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा करके मेडिटेशन कर रहे हैं। व्यक्ति के 10 मिनट का ध्यान उसके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि ला सकता है। इसलिए सम्यक समाधि, इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान को केंद्रित करना, यानी मेडिटेशन करना। लेकिन कुछ लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि आप गड्ढा खोदिए और उसमें समाधि ले लीजिए। समाधि का मतलब होता है ध्यान करना, ये होता है। और जब व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। क्या होता है? निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण का मतलब यह नहीं कि मरने के बाद व्यक्ति मर गया और उसको निर्वाण मिल गया। निर्वाण का मतलब होता है दुखों से छुटकारा पाना। इसका अर्थ होता है दुखों से छुटकारा पाना। दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है। नि अर्थात नकारात्मक, निवाण, तृष्णा से को न करना, निर्वाण। यानी तृष्णा अगर खत्म हो गई तो व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा सकता है। आजकल व्यक्ति जितना अपने दुख से परेशान नहीं है उतना दूसरों के सुख से परेशान होता है। इस कारण से तृष्णा उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वह दुखों में पड़ा रहता है।